हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 4 में हमने चर्चा की थी कि कैसे जो 3 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के वो किस किस बारे में बताते हैं। जो पहला श्लोक है वो बताता है हमारा संबंध के बारे में कि हमारा इटर्नल रिलेशनशिप क्या है राधा कृष्ण के साथ। तो संबंध के बारे में बताता है पहला श्लोक। और जो दूसरा श्लोक है वो बताता है अभिधेय के बारे में। अच्छा, हमें पता चल गया कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो राधा कृष्ण के साथ है, तो इस रिलेशनशिप के पास जाए कैसे, इनको प्राप्त कैसे करें, इसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, तो उस रास्ता के बारे में बताता है। द पाथ ऑफ राइचियसनेस, उसके बारे में बताता है वो नंबर 2 श्लोक अभिधेय। और जो नंबर 3 श्लोक है वो बताता है प्रयोजन के बारे में कि उनको प्राप्त करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट गोल रह जाता है वो क्या रह जाता है, कि राधा कृष्ण की प्रेममय भक्ति को प्राप्त करना और उनकी सेवा करना, वो बताता है प्रयोजन के बारे में। तो इन 3 श्लोकों के बारे में हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 4 में। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेन श्रीमद् भागवतम के बारे में, जो कि वेद व्यास जी अभी शुरू करते हैं। ये 3 श्लोक बताने के बाद अभी वेद व्यास जी शुरू कर रहे हैं ये मेन श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसे वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था, और सुखदेव गोस्वामी ने इसे परीक्षित महाराज को सुनाया था। और जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तब बाकी ऋषि मुनियों के साथ बैठकर सूत गोस्वामी भी इस श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे। और बाद में जब सूत गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवतम को शौनक और बाकी ऋषियों को सुनाया, 88 सेजेस, 88 और ऋषि मुनियों को सुनाया, उनके हेड थे शौनक ऋषि, जिनको कि शौनक आदि ऋषि करके मेंशन किया गया है भागवतम में। तो ये श्रीमद् भागवतम वेद व्यास से सुखदेव गोस्वामी के पास, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी के पास, और फिर सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों के पास आया है। और फिर वेद व्यास जो कि चिरंजीवी है, लॉन्ग लाइफ, उन्होंने फिर से ये पूरा श्रीमद् भागवतम को लिखा। इसलिए जब हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो कभी यहाँ पर वेद व्यास जी बताते हैं, कभी यहाँ पर सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का कन्वर्सेशन आता है, कभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन आता है। तो ऐसे करके जो वेद व्यास जी ने ये पूरा श्रीमद् भागवतम को बाद में फिर से लिखा। तो अभी जो वेद व्यास शुरू कर रहे हैं, वेद व्यास अभी शुरू करेंगे सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के कन्वर्सेशन से। तो वेद व्यास वो 3 श्लोक लिखने के बाद वेद व्यास अभी शुरू करते हैं सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के कन्वर्सेशन के साथ। वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग आरंभ हो चुका है, और कलयुग में अमंगलता, इनऑस्पिशियसनेस बढ़ रही है और लोगों की मन की शांति कम हो रही है। तो कलयुग में ऑस्पिशियसनेस बढ़ाने के लिए जो ऋषि मुनि थे, यानी कि शौनक आदि और बाकी 88 सेजेस, शौनक आदि ऋषि मुनि, वो सब इकट्ठा हुए नैमिषारण्य के जंगल में। वहां उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करना शुरू किया, जो यज्ञ हजारों सालों तक चलना था। लेकिन यज्ञ करते करते उस यज्ञ के धुएं से वो सारे ऋषि मुनि काले काले हो गए, लेकिन कोई सल्यूशन, कोई हल नहीं निकला उस यज्ञ से। क्योंकि ये जो कलयुग है ये तो यज्ञ वाला युग है नहीं, तो यज्ञ करने से सल्यूशन निकलेगा कैसे। तो उस समय उस नैमिषारण्य के जंगल में आए सूत गोस्वामी। तो जब सूत गोस्वामी उस यज्ञशाला में आए, नैमिषारण्य के जंगल में आए, तो शौनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे सूत गोस्वामी, हमारे मन में बहुत सारे डाउट है, हम देख रहे हैं इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है। तो शौनक आदि ऋषि कलयुग के लक्षण बताते हैं सूत गोस्वामी को। प्रायण अल्पायुषभ्य कलियुगस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य अय उपधृतः। प्रायण अल्पायुषभ्य, जो कलयुग के लोग हैं उनके जो उम्र है वो अल्प आयु, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम आयु वाले हैं। मंद, वो लोग बहुत ही ज्यादा कम बुद्धिमान है। मंद सुमंद मतयो, सुमंद मतलब बहुत ही ज्यादा अनलकी है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपधृतः, अनलकी है वो लोग बहुत ही ज्यादा, और क्वेरलसम रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, चंचल रहते हैं उनका मन, वो लोग कभी शांत नहीं हो पाते, हमेशा इरिटेट रहते हैं, हमेशा ईर्ष्यालु रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न है हमारे मन में, और हमारे मन में बहुत सारे डाउट है। तो कुछ प्रश्न है हमारे जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिला है, तो आप प्लीज हमारा डाउट्स को क्लियर कीजिए और हमें श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो फिर शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को व्यास आसन में बिठा दिया। व्यास आसन मतलब स्पीकर सीट, जहां पर बैठ के वक्ता, वाचक बोलते हैं, उस व्यास आसन में बिठा दिया। और अभी वो अपना प्रश्न, शौनक आदि ऋषि अपने प्रश्न रखने वाले हैं सूत गोस्वामी के आगे, और अभी मेन भागवतम का एपिसोड शुरू होता है। तो शौनक आदि ऋषि
6 क्वेश्चन पूछते हैं सूत गोस्वामी से, और ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है हम सबके लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग करने वाले क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो है तत्र तत्र अशायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांत तथा श्रेयस्तनः समिश्चितुम अर्षहि, कि इस कलयुग में जहाँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही अशांत है, उनका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, वो बहुत ही ज़्यादा एजिटेटिंग है और बहुत ही जल्द इरिटेट हो जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं इस कलयुग के लोग। तो फिर इस कलयुग में व्हाट इज़ द पाथ ऑफ वेलफेयर, कल्याण का साधन क्या है, लोगों का कल्याण कैसे होगा, उस साधन के बारे में हमें बताइए। ये उनका पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से, वो है भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधोत्र यत्सारं समुद्रिता मनीषयः भूरि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धतिः भूरि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धतिः। तो इस श्लोक में वो पूछते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग शास्त्र है, हमारे पास वेदास है, उपनिषद है, इतिहास में रामायण महाभारत है, भगवद गीता है, षट दर्शन है, स्मृति टेक्स्ट है, बहुत सारे शास्त्र है और बहुत कुछ सुनने के लिए भी है, और ये सब याद करने में और इन सब के चीज़ों को अपने लाइफ में एप्लीकेबल करने में बहुत सालों की ज़रूरत है। तो इन सारे शास्त्रों का एसेंस, सार क्या है, प्लीज़ इजी वे में हमें बोलिए। हे येनात्मा सुप्रसिद्धति, हे सूत गोस्वामी सुप्रसिद्धति, एकदम सु मतलब बहुत ही इजी वे में हमें बताइए कि सारे शास्त्रों का सार, एसेंस क्या है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा वो है सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातवं पतिः देवक्यं वासुदेवस्य जतो यस्सा चिकीर्षयः। अरे ओ सूत गोस्वामी, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि परम भगवान है, वो देवकी माता और वासुदेव के पुत्र के रूप में वो जन्म लिए, वो है सात्वतम पति ही, मतलब सारे ऋषि मुनि, सारे भक्तों के जो प्रोटेक्टर भगवान श्री कृष्ण है, वो इस धरती पर प्रकट हुए। लेकिन वो क्यों प्रकट हुए ये हमें नहीं पता, और उनके जो भिन्न भिन्न अवतार प्रकट हुए वो भी किस लिए प्रकट हुए वो भी हमें नहीं पता। प्लीज आप हमें बताइए और इजी वे में बताइए। सूत जानासी भद्रम ते, आपको तो पता है, आप हमें बताइए कृपया करके। चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद उनके लीला, उनके पास टाइम्स के बारे में हमें बताइए कृपया करके। और पांचवा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भगवान के जो बाकी अवतार है, जिन्होंने इस धरती पर अवतारित हुए, जिन्होंने इन धरती पर अवतारित होकर उन्होंने लीला की, उन लीलाओं के बारे में भी आप हमें बताइए। अब उस समय तो कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत ही लिमिटेड थे, तब तो कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं था कि ऋषि मुनि लोग फ़ोन में स्क्रॉल कर करके देखेंगे कि भगवान ने ऐसे करके लीलाएं की, वैसे करके लीलाएं की, नहीं था। तो एक ऋषि एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे ताकि वो जिन ऋषि मुनियों से भागवतम कथा सुने हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर सके, और वो ऋषि फिर उन ऋषियों से सुनकर वो और आगे जाते थे और बाकी ऋषियों को ये भागवत कथा ट्रांसफ़र करते थे। तो ऐसा ट्रांसफ़र करते 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 अभी हम भी इस भागवत कथा को यूट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, वो शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा। वो क्वेश्चन है भूरि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वं कष्टम अधु नोपेते धर्मकम शरणम गतः। अब तो परम पुरुषोत्तम भगवान, दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण, वो तो अप्रकट हो गए हैं। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तब तक धर्म ने भगवान श्री कृष्ण के शरण में था, धर्म भगवान श्री कृष्ण के शरण में था जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे। अब तो भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, तो अब धर्म ने किसकी शरण ली है, अब धर्म कहाँ रहता है, धर्म कम शरणम गतः, धर्म ने किसकी शरण ली है अब। तो ये 6 क्वेश्चन पूछे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से, और अब सूत गोस्वामी इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो सूत गोस्वामी ये सारे 6 क्वेश्चन सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और सूत गोस्वामी ने प्रणाम किया अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को, और अब सूत गोस्वामी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा था कि व्हाट
व्हाट इज द पाथ ऑफ वेलफेयर, कल्याण का साधन क्या है? तो इसका आंसर देते हैं सूत गोस्वामी, सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधेक्षति अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे ओ शौनक आदि ऋषि, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा कल्याण का साधन वही है जब हम अनएलॉयड, अनमोटिवेटेड, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, प्रेममय सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिना किसी आकांक्षा के। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रेममय सेवा करते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिशियल, उससे ज्यादा बड़ा और कल्याण का साधन और कुछ नहीं है। तो सबे पुंसा परो धर्मा, सभी धर्म के ऊपर है ये अनएलॉयड, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड राधा एंड कृष्णा, श्री कृष्ण चंद्र। यही कल्याण का साधन है, यही दिस इज द पाथ ऑफ वेलफेयर, यही कल्याण का साधन है कि कैसे करके हम भगवान को डीपली और सेल्फलेसली, बिना किसी आकांक्षा के हम भगवान की सेवा कर सके। और अब देखिए ये मैसेज एकदम सेम है, हर रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सके, कैसे हम भगवान से प्रेम कर सके। तो यही कल्याण का साधन है। और सेकंड क्वेश्चन जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, तो इसका आंसर सूत गोस्वामी कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानन अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। जो परम भगवान है वो तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे सब कुछ आ रहा है। लेकिन वो भगवान इस भौतिक संसार में 3 एस्पेक्ट्स, 3 तरह से प्रकट होते हैं। सबसे पहला निराकार निर्विशेष ब्रह्म। अगर आप किसी ज्ञान योगी से पूछो कि ये भगवान कौन है, निराकार निर्विशेष अद्वैतवादी, जो कि इन निराकार निर्विशेष ब्रह्म, मतलब वो लोग मानते हैं कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है, भगवान लाइट है। वो लोग भगवान को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। लेकिन ये छोटा वाला फॉर्म है भगवान का। उसके ऊपर वाला लेवल जो है भगवान का, वो है परमात्मा वाला लेवल, जो कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में, और सबका कर्म भगवान अपने डायरी में, अकाउंट में लिख रहे होते हैं, उनके अकाउंट में लिख रहे होते हैं। और ये परमात्मा रूप में भगवान दर्शन देते हैं ध्यान योगी को। जो लोग ध्यान लगाते हैं, हिमालय में बैठकर तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो ये हुआ बीच वाला फॉर्म भगवान का। और इससे भी ऊपर वाला लेवल है भगवान वाला फॉर्म, जो कि भगवान का पर्सनल रूप है। भगवान श्याम सुंदर, श्री कृष्ण, श्री राम, इन रूप में आते हैं भगवान। सिर्फ भक्ति योगियों को ही इनका दर्शन मिलता है, और यही टॉप मोस्ट वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ही सारे शास्त्रों का सार है। ये बताया सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को कि सारे शास्त्रों का सार कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, वेदेस्य सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एवाच अहम, कि सारे वेदों को लिखने वाला मैं हूँ, सारे वेदों को रचना करने वाला मैं हूँ, सारे वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और सारे वेद पढ़ने के बाद आप किसको जानोगे, मुझे ही जानोगे। तो अगर आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे वेद उपनिषद इतिहास पढ़ लिए, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाए, तो फिर आपका सारा शास्त्र पढ़ना वो सारा व्यर्थ गया। लेकिन अगर आपने ये जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फिर आपने सारे शास्त्र को समझ लिया, आपने इनडायरेक्टली सारे शास्त्रों के सार को, सारे शास्त्रों को समझ लिया, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिया आपने। तो सारे शास्त्रों का एसेंस कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये न आश्रुतम श्रुतम भवती आमतम मतम अविज्ञानतम विज्ञातम। जिसको जानने के बाद और कुछ जानने लायक नहीं रहता, जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक नहीं रहता, और जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने लायक नहीं रहता। तो सारे शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण ही है। और तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धरती पर प्रकट हुए, तो सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान की जो लीलाएं है वो हमारे कानों को प्यूरिफाई करती है और हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है। ये न अवतारेण भगवान हरिरीश्वर है करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभु हो, कि भगवान की जो अलग अलग अवतार है, भिन्न भिन्न अवतार है, जो कि भगवान श्री हरि के ही अवतार है, उन सारे अवतारों की जो लीलाएं है वो हमारे कर्ण को, हमारे कानों को शुद्ध करने वाली है, बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती है। रम्यानी, कानों को रमने वाली है, कि उनको सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये सारी लीलाओं को सुनकर हमारे हृदय के अंदर का जो मैल है, जो डर्ट है, वो सब हृदय के अंदर का, मन के अंदर का मैल, वो सब दूर हो जाता है।
हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो जब हम भगवान के नाम के बारे में सुनते हैं, उनके रूप के बारे में सुनते हैं, उनके गुण के बारे में सुनते हैं, उनके लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनके धाम के बारे में सुनते हैं, तो ये सब कुछ सुनने से ये हमारे हृदय को, हमारे मन को शुद्ध करती है और हमारे मन में और हृदय में जितनी भी सारी गंदगी है उन सबको साफ करती है, ये भगवान के बारे में सुनने से। शृण्वतां स्वकथां कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतास्तो ही अभद्रानी विद्धुनोति शुद्ध सताम। तो भगवान प्रकट होते हैं ताकि वो लीलाएं कर सके और उन लीलाओं के बारे में सुनकर, उन लीलाओं में ध्यान लगाकर, कॉन्टेम्पलेट करके जो बद्ध जीव आत्माएं हैं वो उनके हृदय को शुद्ध करते हैं। और उनके हृदय और उनका जो हृदय है वो जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिष्ठी छिद्यन्ते सर्व संशयः शिन्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर है। और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनकर, उसमें ध्यान लगाकर, उनके नामों का गुण गाकर हम भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो पाते हैं और हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है और हृदय के अंदर जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाता है और हम भगवान को तब प्राप्त कर पाते हैं, तब हम भगवान के धाम जा पाते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, तो लीलाओं के बारे में मैं इधर चर्चा नहीं कर रहा, ये दूसरे स्कंदों में अलग अलग पार्ट में सूत गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं शौनक आदि ऋषियों को। और पांचवा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि भगवान के जो बाकी अवतार है उन अवतारों के बारे में हमें बताइए, तो सूत गोस्वामी मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अवतार के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के। हमने दशा अवतार के बारे में सुना है, लेकिन भागवतम में 24 प्रोमिनेंट अवतार का जिक्र आता है। तो ये 24 अवतार है, सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो सबसे पहले भगवान चतुष्कुमारों के रूप में आते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ये भगवान के शाक्तावेश अवतार है। ये वही चतुष्कुमार है जिनके बारे में हम हमारे भागवतम के एपिसोड 3 में चर्चा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने भागवत कथा की और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब खिल उठे। और सेकंड भगवान आते हैं वराहदेव के रूप में। जब धरती माता को हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर के अंदर विलीन कर दिया था, तब वराहदेव ने धरती माता को फिर से उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में सेट किया और हिरण्याक्ष का वध किया। फिर भगवान आए नारद मुनि के रूप में। नारद मुनि भी भगवान का एक अवतार है, वो भी भगवान का शाक्तावेश अवतार है। नारद मुनि स्पेसमैन, वो स्पेसमैन है, वो तीनों लोकों में घूमते हैं और भगवान के नामों का कीर्तन, उनके नामों का गुण गाते हैं। फिर भगवान आए नर नारायण ऋषि के रूप में। ये नर नारायण ऋषि सतयुग में युगा अवतार के रूप में आए थे और उन्होंने ध्यान की विधि दी थी सतयुग में, ताकि ध्यान करके लोग भगवान के धाम जा सके। उसके बाद भगवान आए देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में, कपिल मुनि के रूप में आए भगवान। और कपिल मुनि ने सांख्य योग, ज्ञान योग प्रदान किया था। कौन सा सांख्य योग दिया था? आत्मा और शरीर के सांख्य दिया था, और आत्मा और प्रकृति में क्या भेद है, आत्मा और भगवान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया था। और ये आत्मा उस परमात्मा को कैसे करके प्राप्त कर सकती है, ये वाला सांख्य कपिल मुनि ने दिया था। उसके बाद भगवान आए माता अनुसुईया से दत्तात्रेय जी के रूप में। दत्तात्रेय अवधूत साधु थे। वो इधर अवधूत मतलब जो इधर घूमता है उधर घूमता है, कभी इधर रहता है कभी जंगल में रहते हैं। वो भगवान दत्तात्रेय के रूप में इसलिए आए क्योंकि मैक्सिमम आपको मिलेंगे जंगल में साधु। कुंभ मेला में आपको साधुस मिलेंगे बहुत सारे, जो इस जंगल में कभी रहते हैं उस जंगल में रहते हैं। वो लोग मिसगाइडेड होते हैं, वो लोग वैराग्य तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है, तो उनको गाइड करने के लिए भगवान दत्तात्रेय जी के रूप में आए। फिर उसके बाद भगवान आए यज्ञ अवतार के रूप में। रुचि और आहुति के पुत्र के रूप में यज्ञ अवतार त्रेता युग में आए। वो भी एक युग अवतार है भगवान के। वो यज्ञ की विधि देने के लिए आए कि कैसे करके यज्ञ करके लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो त्रेता युग में आए यज्ञ अवतार। फिर भगवान आए ऋषभ देव के रूप में। ऋषभ देव भी वैराग्य के जीवन जिए, और ये ऋषभ देव जो जैन धर्म है, जैन धर्म के लोग ऋषभ देव की पूजा अर्चना करते हैं। उनके फर्स्ट तीर्थंकर, उनके भी 24 अवतार है, लेकिन ये 24 अवतार नहीं है, उनके अलग 24 अवतार है। लेकिन ऋषभ देव की पूजा जो जैन धर्म के लोग हैं वो करते हैं, उनके फर्स्ट 3 तीर्थंकर के रूप में। फिर भगवान पृथु महाराज के रूप में आए। जब थोड़ा सा धर्म बढ़ रहा था, लोग पापी हो रहे थे, तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को एक अच्छा जगह बनाया। कुछ सर्टेन चेंजेस किए इस पृथ्वी में, ताकि लोग और भी ज्यादा आराम से रह सके और पृथ्वी में ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस बढ़ सके। और जब वेद
समुद्र में गिर गया था, ओशन में गिर गया था, तब भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए ताकि वो समुद्र से वेदास को उठाकर फिर से वेदों का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। और फिर जब समुद्र मंथन लीला हुआ तब भगवान ने 3 अवतार लिया था उस समुद्र मंथन के लीला में। सबसे पहला अवतार भगवान ने कूर्म अवतार का लिया था, कच्छप के रूप में लिया था, ताकि जो पर्वत है वो भगवान अपने पीठ में स्टेबल कर सके और लोग इसको चर्न कर सके। फिर जो रिजल्ट निकला चर्निंग ऑफ द ओशन से, वो निकले धन्वंतरी जी, जो कि आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए और अमृत लेकर आए देवताओं के लिए। फिर भगवान ने उस समुद्र मंथन के लीला में ही मोहिनी रूप में अवतार लिया था, मोहिनी रूप में, ताकि वो असुरों को भटका सके और देवताओं को अमृत पिला सके। और उसके बाद भगवान आए नरसिंह भगवान के रूप में अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए। और उसके बाद भगवान वामन देव के रूप में आए और बलि, जो कि स्वर्ग में चढ़ाई करने वाला था, इंद्र को बचाने के लिए वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा किया और बलि महाराज को उन्होंने पाताल का राजा बना दिया। और फिर भगवान आए परशुराम के रूप में, जब क्षत्रिय अधर्म के रास्ते में चल रहे थे, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। फिर भगवान आए वेद व्यास के रूप में, ताकि वो जितने भी सारे शास्त्र है उनको डिवीजन में, भाग में डिवाइड कर सके। पहले तो सारे वेद एक ही थे, फिर जब उन्होंने वेदों को डिवाइड किया 4 वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, तब उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। फिर भगवान आए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आए। उसके बाद भगवान आए बलराम जी के रूप में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एल्डर ब्रदर है, बलराम जी के रूप में। फिर भगवान अपने असली रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि रूप में आए, वो आए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जिन्होंने लीला की और जिन्होंने भगवत गीता कहा। और भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, अनहम भक्ता पराधीना, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त वत्सल श्री कृष्ण। फिर भगवान आए बुद्ध जी के अवतार में, बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर है। ये बुद्धा अवतार लेने के पहले ही श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में पहले ही इसकी प्रिडिक्शन की गई है कि भगवान बुद्ध अवतार में आएंगे। तो फिर भगवान बुद्ध अवतार के रूप में आए। और जब कलयुग अंत होगा, कलयुग का जब एंड होगा, तब भगवान आएंगे कल्कि अवतार के रूप में और सारे दुष्ट लोगों को 3 दिन के अंदर ही सफाया करेंगे और फिर से सत्युग को लाएंगे और 1000 सालों तक वो राज करेंगे, कल्कि अवतार। तो इन 24 मेन अवतारों के बारे में बताया सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, तो अब धर्म किसके शरण में है, धर्म ने किसकी जगह ली है। कृष्ण स्वाधम पगो गते धर्म ज्ञान दिवीशः कलो नास्तदृशम एषा पुरा नरको धुनोदितः। तो धर्म ने शरण ली है इस श्रीमद् भागवतम की। अरे ओ शौनक आदि ऋषि, धर्म ने शरण ली है श्रीमद् भागवतम की। ये श्रीमद् भागवतम सूरज के जैसे उदय हुआ है और ये श्रीमद् भागवतम अगर कोई पढ़ेगा तो वो धर्म परायण हो जाएगा। तो अगर किसी को धर्म परायण होना है तो उसको क्या पढ़ना होगा, उसको पढ़ना होगा श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में शरण ली है धर्म, क्योंकि धर्म ने शरण ली है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जितने भी सारे 6 क्वेश्चन थे और 6 आंसर थे, ये अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग स्थान में पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों से। मैंने इन सबको एक जगह में इकट्ठा किया ताकि आप सबको समझने में इजी हो, आसानी हो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।